नमस्ते दोस्तों, आज का दिन थोड़ा स्पेशल है। मैं निकल रहा हूँ पटना से अरवल के लिए, एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं पहली बार जा रहा हूँ और रास्ता थोड़ा लंबा होने वाला है और मौसम भी अच्छा खासा ठंडा है। पर एडवेंचर के लिए हम तैयार हैं दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पे। लेकिन उससे पहले अपनी बाइक का टंकी मुझे अपना फुल कराना होगा दोस्तों, क्योंकि पटना से अरवल का जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर है और ऐसे में टंकी फुल कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी बाइक मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर का माइलेज देती होगी। वैसे मैं बता दूं, मेरी बाइक है रॉयल एनफील्ड की मीटियो 350। वहाँ जाए। हाँ भाई, पैसे ले लो। तो चलिए दोस्तों, सफ़र को जारी रखते हैं। और हमारा प्लान था अरवल पहुंचने का जहानाबाद होते हुए, तो जहानाबाद अब थोड़ा सा करीब ही है। पटना से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी स्मूथ था दोस्तों। थोड़ी थकान तो हो रही थी, लेकिन बीच बीच में ये जो छोटा ब्रेक हम ले लेते हैं पेट्रोल भरने के लिए, ये बहुत अच्छा रहता है। तो ट्रेनिंग के लिए निकलना एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है दोस्तों। नया शहर होता है, नए लोग होते हैं और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। दोस्तों, इस ब्लॉग के थ्रू जैसा आप देख पा रहे हैं कि मौसम काफ़ी हमारा साथ दे रहा है। हवा में ठंडक भी है, लेकिन अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है। तो राइड करने का एक्सपीरियंस बहुत ही सुहाना है दोस्तों। दोस्तों, वेदर और सेफ्टी को देखते हुए हमने दोनों ध्यान रखा है। मतलब हमने सेफ्टी गियर्स भी पहने हुए हैं और हमने विंटर जैकेट्स भी अच्छी क्वालिटी का पहना है दोस्तों। और इसी बीच देखिए दोस्तों, मुझे क्या दिख रहा है। ओपन माइंड्स स्कूल का ये जो 2 बस है वो अरवल की तरफ जा रहा है। इसके ऊपर पटना लिखा हुआ है, लेकिन ये जा अरवल की तरफ रहा है। और ये मुझे तीसरा भी बस दिखा। इसका मतलब हो सकता है कि कई बसें अरवल की तरफ जा रही हो या इसी रास्ते पे जा रही होगी किसी ट्रिप के लिए। देखिए दोस्तों, लाइन से सारी बसें जा रही है। हो सकता है ज़रूर बच्चों का ये कोई स्कूल ट्रिप होगा दोस्तों। फ़िलहाल सफ़र का मज़ा लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अभी हम जहानाबाद के लगभग बहुत करीब हैं। यहाँ तक का जो सफ़र था दोस्तों बहुत अच्छा बीता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मोटो व्लॉग जो मैंने बनाया है ये दोस्तों आप लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा होगा। क्योंकि मैं अरवल पहली बार जा रहा हूँ, तो बीच बीच में जीपीएस का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बाइक रोक के मुझे जीपीएस से चेक करना पड़ रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ कि नहीं दोस्तों। दोस्तों, इस खिली खिली धूप में हमने जहानाबाद को अभी अभी क्रॉस किया है और अब हम अरवल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ता पहली बार देख रहा हूँ। खेत खलिहान और छोटे छोटे गांव हैं बीच में। बिहार की असली खूबसूरती तो यहीं पे है दोस्तों। और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में हवा से बचने के लिए मैं थोड़ा सा हेलमेट को मैंने पैक कर लिया है अच्छे से। दोस्तों, दोबारा मुझे जीपीएस चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे को छोड़ना पड़ेगा और मुझे शायद राइट मुड़ना पड़ेगा जहाँ पे मुझे जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो एक बार ज़रूर चेक कर लेता हूँ दोस्तों। तो चलिए, अब कंफर्म हो गया है कि हमें इस एक्सप्रेसवे को छोड़ना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ से मुड़ते हैं राइट की तरफ, जो हमें अरवल शहर के बीचों बीच लेके जाएगा दोस्तों। फाइनली हम लोग स्टेट हाईवे में अब आ गए हैं। जो एक्सप्रेसवे था जहाँ पे 4 या 5 लेन की जो सड़कें होती थी वो सब पीछे छूट गई है। अब 2 लेन की हमारे पास स्टेट हाईवे पे है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक काफ़ी स्लो हो गया है। ऐसे में हमारी रफ्तार भी थम गई है, लेकिन फ़िलहाल इन ट्रकों को ओवरटेक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। 90 किलोमीटर्स पटना से अरवल तक का हमने सफ़र पूरा कर लिया है। सिर्फ 8 to 10 किलोमीटर्स बचा है, इसलिए हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और इस ब्रेक में हमने कमर वगैरह सब सीधा कर लिया है। तो बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं हम लोग अरवल के अंदर दोस्तों। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अरवल। पहली बार यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब सीधे चलते हैं ट्रेनिंग सेंटर की तरफ, क्योंकि काम पहले है, घूमना बाद में। उम्मीद है आपको ये छोटा सा जर्नी वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम लोग ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग इस व्लॉग को भी धीरे धीरे समाप्त करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी और देखिए कि स्कूल का कैंपस अंदर कैसा है। हम एंटर कर गए हैं कैंपस के अंदर। मिलते हैं अपने को पार्टनर के साथ और उसके बाद प्लान करते हैं कि आगे की ट्रेनिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है दोस्तों। ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे छोड़ दे।
देखिए दोस्तों, पहुंच गए हैं पायस स्कूल। एंट्री कर दे रहे हैं, बस एंट्री कर दिया जाए। उसके बाद शुरू करते हैं ट्रेनिंग का काम। दोस्तों कहाँ जाए बोलिए। तो चलिए भाई अंदर चले। हमारे जो पार्टनर है वो पहले से यहाँ वेट कर रहे हैं हमारे। ये है हमारे अभिनंदन सर। हेलो सर, कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया। कितना देर हो गया आपको पहुँचे हुए? 10 मिनट्स। ठीक है, मैं आराम से सुकून से हिलते डुलते अपना करते आ रहता है। हेलो सर, कैसे हैं सर? सुबह सब ठीक। आपका नाम क्या हुआ सर? शाम। श्याम। हाँ। ओके। तो कितने बजे शुरू कर रहे हैं सर? 47 रजिस्ट्रेशन सर। ओके तो अभी ब्रेकफास्ट करवा करके सभी को और तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ी देर में दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं। दोस्तों चाय पानी के लिए वेट कर रहे हैं। हम लोग को वेट करने के लिए कहा गया है दोनों भाइयों को, और बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। समय हो गया है ट्रेनिंग का, तो उसी को चेक करने के लिए हम जा रहे हैं वेन्यू की तरफ। ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए इस स्कूल का। देखिए दोस्तों, ये है वो हॉल जहाँ पे हमें ट्रेनिंग देना है। अप्रॉक्स 45 to 50 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है इन लोग की ट्रेनिंग। ठीक है। उसको एंजॉयमेंट के साथ है तो प्रैक्टिकल्स, उसमें प्रैक्टिकल्स जैसे हम लोग कैमरा दिखाते हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं बच्चों की क्यूरियोसिटी जाती है। तो इसी तरह से नई नई टेक्निक्स हमें आज सीखने मिलेगी। हमारे बीच दोनों आर्टिस्ट मौजूद हैं, और इसी के साथ मैं सबसे पहले हमारे इसके बाद हमारे RP2 मिस्टर अभिनंदन कुमार सर का मैम के द्वारा शॉल और बुके दे करके सम्मानित किया जाए। Good morning everyone. My name is Avinash Singh Rajput from Madhubani, Bihar, and I have experience of 2 years of computer science. Faculty of different subjects. I'm sure everyone has gone through the science. So if your children ask you, suppose you have a child who asks you, तो स्टूडेंट पूछे तो उसका जवाब देना भी आपका ही काम है। हमने जवाब दिया। हमारे टीचर भी हुए हैं सर, उनको थोड़ा सजेशन दे दीजिएगा। सबको जवाब देंगे, निश्चित रहिए। जैसा हमने कहा डिस्कशन के लिए बात करने के लिए आए। दोस्तों यहाँ ख़त्म हो गया है हमारी ट्रेनिंग। वापस चलने का समय हो गया। बस ग्रुप फोटोग्राफी का काम बाकी है, बस उसी के लिए सब टीचर्स यहाँ लाइन लगाए हैं। आप देख रहे हैं कि हमने पूरा अपना पैकिंग कर लिया, तो वापस घर चलने का समय हो गया दोस्तों। तो अलविदा कहते हैं इस जगह को और बढ़ते हैं आगे। ठीक है अभिनंदन सर, आप भी ऐसे ही। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार। तो इसको फिक्स करते हैं हमने गड्डी पे दोस्तों, और उसके बाद चलते हैं हम लोग घर की तरफ। आखिरी बार एक बार फिर पेट्रोल भर लेते हैं, क्योंकि अभी भी 100 किलोमीटर का लंबा सफ़र है और मुझे लगता है कि मुझे लगभग 4 लीटर तो लग ही जाएगा। तो पहले इसको फिल करते हैं, फिर आगे सफ़र को पूरा करते हैं दोस्तों।
500 नहीं अभी का 60 के कुछ नहीं करना है तो पहले से था फोटो कर लिया। बोला छोड़ के चल ना वाला डाल हां 106 हाँ लीजिए पैसा ले लीजिए। ये रखा पर यो चला जा कोई जाए ना तो दोस्तों हमारा यहाँ पे सफ़र भी समाप्त हो रहा है और इस व्लॉग को भी समाप्त करते हैं और आप सबों से विदा लेते हैं जो है ये ज़ीब्रा फर्स्ट व्लॉग चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।